गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, बाबा के मीठे मीठे बच्चों, सभी पेरेंट्स, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहें। और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कल ये लोग का एग्ज़ाम था ना, कैसा रहा एग्ज़ाम तुम लोग का? अच्छा से लिखी है? मैथ और ड्राइंग तुम्हारा अच्छा गया? बाबा तुमको कैसे कल अनुभव कराए बताओ। अच्छा। तुम क्या बोल रही थी कि बाबा को याद करके किए तो जो आया वही, आप जो याद करवाए थे वही आया। कल बोल रही थी कि बाबा को याद किए हैं, बाबा को बोले थे कि बाबा जो हम याद करें वही आए, तो वही वही आया है एग्ज़ाम में और वही वही लिख के अच्छा से आई है। एक क्वेश्चन है इसका मैथ का। तो ये लौकिक एग्ज़ाम में आज के मूल्य में बाबा ने कहा भी है कि बच्चे इस एग्ज़ाम में पढ़ाई करते हो, ट्यूशन भी रखते हो, अच्छे से पढ़ते हो, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, जो अच्छा पढ़ेगा वो अच्छा से नंबर लाएगा। तो ये हुआ अपने ऊपर आप ही कृपा करना। और जो नहीं पढ़ेगा, पढ़ाई में फांकी मारेगा, उसका क्या हाल होगा? वो अपना पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारना। जैसे एग्ज़ाम में गए, स्कूल में गए, मिस पढ़ाई और वो पढ़ाई नहीं पढ़ा, होमवर्क नहीं बनाया, है ना, और बोर्ड में लिखाया गया तो भी कॉपी वर्क भी नहीं किया, ना ही होमवर्क बनाया, ना ही चेक कराया। तो ये सब क्या है? पढ़ाई में फांकी मारना है कि नहीं? फांकीबाजी हुआ ना। तो ये सब हम लोग को नहीं करना है। हम सब प्यारे बाबा के मीठे मीठे बच्चे हैं। शेर का बच्चा शेर। तो बाबा के बच्चे कैसा हो? भगवान के बच्चे कैसे होंगे? भगवान के बच्चे देवी देवता तुल्य होंगे ना, उसके अंदर देवी देवता वाले गुण होंगे। भगवान के बच्चे क्या लड़ाई करेंगे? तो कल की मुरली से दो शब्द क्या था? पुण्य आत्मा पाप आत्मा। हाँ, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। अगर लड़ाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे? अच्छा, अपना पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे, स्कूल का होमवर्क नहीं बनाएंगे, तो क्या बनेंगे? अरे अच्छा से पढ़ाई करेंगे, मुरली सुनेंगे, मुरली का होमवर्क करेंगे, धारणा मूर्त बनेंगे, अमृत बेला उठेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, बाहर का भोजन खाएंगे, बाहर का भोजन खाएंगे। हाँ, हुआ ना। तो बाहर का भोजन में पाप आत्मा क्यों? क्योंकि उसमें बहुत गंदा गंदा हाथ से बनाता है और लहसुन रहता है। बाहर का खाना में मक्खी गिर जाता है। हाँ, तो हाइजीनिक देख के खाना। लहसुन रहता है। तो बाबा बोले क्या बोले? अपने बाबा के याद में वो नहीं बनाया है, मोबाइल देख के बनाया है इसलिए। हाँ, तो वो सब चेक करना पड़ता है कि भोजन सात्विक है कि नहीं। तो अपने बाबा की याद में रह करके भोजन बनाना है और बाबा को भोग लगा करके बहुत शुद्ध और सात्विक तरीके से और शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना है। नहीं तो क्या होगा? अन्न का मन के ऊपर असर आएगा। जैसा अन्न वैसा मन। तो बाबा ने कल हमको कहा है कि बच्चे तुम कौन सी मेहनत करते हो? तो बाबा ने कहा पहले अपने को आत्मा देखो और दूसरे को भी क्या देखो? आत्मा है। और सब शिव बाबा के बच्चे हैं और सब अच्छे हैं। कोई खराब नहीं। कोई खराब है? नहीं। तुम्हारी कोई भी फ्रेंड खराब है? हाँ। कौन? तो ये भावना नहीं रखना है। बाबा क्या बोले कि सब आत्मा है, सब बाबा के बच्चे हैं और सब अच्छे हैं। तो बीच में एगो खराब कहाँ से आया? नहीं। सब अच्छे हैं। स्कूल में जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब अच्छे हैं, कोई खराब नहीं। शत्रु भी तुम्हारा है ना, वो भी खराब नहीं है। वो तो इवन वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि शत्रु ही तुमको ऊंचा उठाता है, तुम्हारी बुराइयों को फोकस करता है। तो तुमको अपने बारे में पता चलता है कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं। और जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुमको नहीं कभी बता रहा है, लेकिन एक शत्रु है जो तुमको वो बता रहा है कि तुम्हारे अंदर ये बैड हैबिट्स हैं और तुम उसको ठीक कर ले रही है, तो तुम देवी देवता बन जा रही। और आज की मुरली में बहुत ही सुंदर पॉइंट बाबा के आए हैं। वो क्या है? आज का मुरली का दो शब्द है, सच्ची कमाई झूठी कमाई। क्या है? सच्ची कमाई झूठी कमाई। दो शब्द आज का मुरली से लेंगे। तो सच्ची कमाई झूठी कमाई,
जैसे बाहर में लोग पैसा कमाते हैं, बहुत करोड़ों रुपए कमाते हैं, बाबा झूठी कमाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो विनाशी है, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। तो सच्ची कमाई किसको बोलेंगे? जो हम लोग के मुरली सुनते हैं, शांत रहते हैं, योग करते हैं। जीते जी मरना और जीते जी, अभी जो है जीते जी तो है ही कमाई, लेकिन मरने के बाद भी वो कमाई साथ में जाएगा, है ना। जैसे दुआएं कमाना, ये क्या है? अविनाशी कमाई है। तो अविनाशी कमाई को बाबा कहते हैं सच्ची कमाई। और आज की मुरली से बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। वो है, सबसे पहला पॉइंट है, सुबह उठते ही 5 बार ध्यान करना है। क्या? मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं शुद्ध हूँ। हाँ, दिन भर में घड़ी घड़ी हमको अभ्यास करना है। मैं आत्मा परम धाम में हूँ, बाबा के साथ कंबाइन हूँ, बाबा की शक्ति मेरे अंदर आ रही है। हाँ, ठीक। रात को सोने से पहले हम लोग को क्या लिखना है? पोता मेल बाबा को देना है कि कहीं कोई हमारा रजिस्टर तो खराब नहीं हुआ, कहीं कोई विकर्म तो नहीं हुआ, कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ। और हम लोगों को खुद भी उमंग उत्साह में रहना है और दूसरे को भी मोटिवेट करना है। ऐसे बहुत सारे लोगों को दिन भर में हमें मोटिवेट करते रहना है। और कभी भी हमको निरुत्साह नहीं होना है, कभी मूड खराब नहीं करना है अपना। मैं खुद भी अपना पढ़ाई को अच्छे से करूँगा, लौकिक भी पढ़ाई भी और बाबा की पढ़ाई भी, और क्लास में अच्छा नंबर से पास करूँगा और सभी लोगों को सहयोग करूँगा, सभी लोगों को मोटिवेट करूँगा। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं आज सबसे पहले तीसरा नेत्र को खोलो। पहले अपने को क्या समझो? आत्मा। बाकी सबको क्या देखो? आत्मा। देहभान में नहीं आना है। समझ में आया? इससे क्या होगा? इससे क्या होता है? इससे तो हम लोग को खुशी का महसूसता होती है। ठीक है। और याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, मतलब बार बार हमको बाबा से कनेक्शन जोड़ना है। उससे क्या होगा? हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र बनती चली जाएगी, विकर्म विनाश होते चले जाएंगे। अपने ऊपर आप ही कृपा करने का क्या मतलब है? पढ़ाई में गलत अच्छे से पढ़ाई करना है, उसमें क्या है? अपने ऊपर आप ही कृपा करना, मतलब अपने को आत्मा समझना है और अपना जो तनाव है शांत स्वरूप शांति के सागर से कनेक्शन जोड़ना है, ताकि हम अपनी अवस्था को शांत बना के रखें। और अशांत बनाएंगे तो खुद ही तनाव होगा तो टेंशन होगा, तो शरीर में बीमारी पैदा लेगी। तो अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिए ना। हाँ। रजिस्टर खराब नहीं करना है, मतलब हमको रोज जैसे स्कूल जाते हैं अटेंडेंस बनता है, वैसे हमको मुरली क्लास भी रोज करना है। कोई विकर्म नहीं करना है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं, किसी को मारना नहीं, चुट्टी नहीं काटना, छोटी बहन के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना। समझ में आया? देही अभिमानी होकर सच्ची कमाई करनी है। कठिन परिस्थितियों में भी, कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमको क्या रहना है? अचल अडोल महावीर बनना है, स्टेबल रहना है। मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, हर परिस्थिति में शांत रहने वाली आत्मा हूँ। समझा? सबका सेवा करना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको बाबा का परिचय देना है, सबको प्रेरणा देना है, सबको मोटिवेट करना है, सबको सहयोग देना है। समझ में आया? और आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क सच्ची कमाई झूठी कमाई का लिस्ट बनाना है। 2 शब्द। आज का जो सामान है, मैं सच्चा सेवादारी आत्मा हूँ। और क्या होमवर्क है? आज का होमवर्क ये है कि घड़ी घड़ी हमको अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ। रजिस्टर रखना है, रात को रोज पोता मेल लिखना है, सामान लिखना है, और रोज एक दूसरे को मोटिवेट करना है, और अपने आप को अपने ऊपर आप ही कृपा करना है, और दिन भर याद की यात्रा में अटेंशन देना है। ये है आज का होमवर्क। और आज की कहानी क्या है? बहुत ही सुंदर कहानी है। वो ये है कहानी, सुनिए, आत्मविश्वास। एक दिन की बात है। एक दिन एक कंपनी में इंटरव्यू के दौरान बॉस, जिसका नाम रोहित था, ने सामने बैठी महिला पूजा से पूछा कि आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? एक्सपेक्टेशन क्या है? पूजा ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपये। तो रोहित ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा कि आपको किसी खेल में दिलचस्पी है? पूजा ने जवाब दिया, जी मुझे शतरंज खेलना बहुत पसंद है।
रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा कि शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज़्यादा पसंद है या किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं? तो पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि वजीर। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। पूजा ने गंभीरता से जवाब दिया कि वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में वो सभी गुण होते हैं जो बाकी मोहरे में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। वह कभी मोहरे की तरह एक कदम बढ़ाकर राजा को बचाता है, तो कभी दिल तिरछा चलकर हैरान करता है और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा करता है। रोहित ने उसकी समझ से प्रभावित होते हुए पूछा कि बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है? पूजा ने तुरंत जवाब दिया, सर मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमज़ोर मानती हूँ। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर उसकी हर दिशा से रक्षा कर सकता है। रोहित पूजा के जवाब से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत शानदार, बेहतरीन जवाब। अब ये बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती हैं? पूजा ने बिना किसी देर के जवाब दिया, राजा। रोहित थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन आपने तो राजा को कमज़ोर और सीमित बताया, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतजार करता है। फिर आप क्यों खुद को राजा मानती हैं? पूजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जी हाँ, मैं राजा हूँ और मेरा वजीर मेरा पति था। वह हमेशा मेरी रक्षा मुझसे बढ़कर प्यार करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह मुझे पूरी तरह से छोड़ चुका है। रोहित को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा और उसने गंभीरता से पूछा कि आप यह नौकरी क्यों करना चाहती हैं? पूजा की आवाज़ भराई, उसकी आंखें नम हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेवारी उठानी है। यह सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। रोहित ने तालियां बजाते हुए कहा कि बहुत बढ़िया पूजा जी, आप एक सशक्त महिला हैं। यह कथा उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे खुद वजीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सके। किसी विद्वान ने कहा है कि एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो और पति की गैर मौजूदगी में वह मर्द की तरह परिवार का बोझ उठा सके। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अगर आत्मविश्वास और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है। इस कहानी से क्या सीख मिला आप लोगों को ज़रूर इस कमेंट करके बताएंगे, और आज की मुरली के पॉइंट्स को याद रखेंगे। सच्ची कमाई झूठी कमाई। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। कल ये लोग का एग्ज़ाम है, दूसरा एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा तैयारी करो, और जिसका भी एग्ज़ाम चल रहा है प्यारे बच्चों, पेरेंट्स बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी करवाएं, समझा करके प्यार से। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति।